हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जेई मेंस से रिलेटेड एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपके पिछले सालों में काफी बार रिपीट हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके नेक्स्ट शिफ्ट्स में भी इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए तो शुरू करते हैं हम। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड है और इसके अंदर हम एक इनइक्वालिटी पढ़ते हैं कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पे यार सिंपली जो है आपको ये चीज याद रखनी है इनइक्वालिटी, और इसकी मदद से जो है वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सकते हैं। तो अरिथमेटिक मीन मेरे हिसाब से आप लोगों को चीजें क्लियर होगी क्या होता है अरिथमेटिक मीन। तो देखिए, अगर हमारे जैसे मान लीजिए तीन टर्म्स है जो कि हमारे एपी में है, जैसे कि एबीसी अगर मैंने एपी में बोल दिया तो इसका जो अरिथमेटिक मीन हो जाएगा बी, दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस सी बाय टू। इस तरीके से जो है वो लिखा जाता है। तो अरिथमेटिक मीन का सिंपली ये मतलब होता है कि हम दो नंबर्स के बीच में एक जो है उसके अंदर मीन ऐसा डाल रहे हैं जिसकी वजह से जो भी वो तीन नंबर्स है वो तीनों एपी में आ जाएंगे। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन को किस हिसाब से डिफाइन किया जाता है, अगर ए बी सी तीनों जेपी में है तो जो हमारा बी रहेगा दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए सी, इस तरीके से। और यहाँ पे जो ये हमारा तीसरा टर्म हो जाता है जो कि हार्मोनिक मीन, इसको हम किस तरीके से बोलते हैं, अगर ए बी सी तीनों जो है एचपी के अंदर है तो हमारा बी विल बी इक्वल टू टू ए सी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, और ये जो है ये सब हमने जैसे यहाँ पे दो दो टर्म्स की बात करी है कि भाई ए सी का जो अरिथमेटिक मीन है वो इस तरीके से लिखा जा रहा है। तो अगर जो है आपसे तीन टर्म्स का बोला जाए कि उसका अरिथमेटिक मीन निकालना है तो फिर हम जो उसको जनरलाइज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हो जाएगा कि आपको तीन टर्म्स का अगर ए एम निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन थ्री। इस तरीके से फिर चार का निकालना है तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन फोर। इस तरीके से हमें जो है करते जाते हैं। ज्योमेट्रिक मीन के लिए भी यहाँ पे जैसे जो है यहाँ पे रूट ओवर ऑफ ए सी आ रहा है, तो अगर तीन टर्म्स की बात हो रही है तो वो हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो जो चीज है मतलब आप दो या तीन टर्म्स के लिए डिफाइन कर रहे हो उसको जो है आप जनरलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली जो है दो टर्म्स के लिए यूज होता है ये कॉन्सेप्ट, इसलिए वहां पे जो है मैंने आपको बता दी है चीजें। और यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये चीज जो है ये ज्यादा यूज होती है। तो ये जो है इनइक्वालिटी को आपको याद रखना है। तो देखते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पे पूछा गया था मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, और आपके जो है एक्सप्रेशन देके रखा है वो ये है ए की पावर एक्स प्लस ए रेस्ट पावर वन माइनस ए की पावर एक्स। और ये क्वेश्चन जो है आपके 25 फेब 2021 के अंदर पूछा गया था। तो इसकी जो है मिनिमम वैल्यू पूछी गई। जैसे मिनिमम वैल्यू वर्ड पड़ा आपको जो है ये चीज दिमाग में स्ट्राइक होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी का जो है हमें यहाँ पे यूज करना है। और अब देखिए हम इसमें किस तरीके से लगा सकते हैं, ये जो है ये दो टर्म्स पे हम जो है अरिथमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा ए रेस्ट टू पावर ए की पावर एक्स प्लस ए रेस्ट टू पावर वन माइनस ए रेस्ट टू पावर एक्स अपॉन टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए की पावर एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंटू ए की पावर वन माइनस ए की पावर एक्स। ठीक है, ये चीज हो गई। तो अब ये दोनों जो है मल्टीपल में है तो ये हो जाएगा ए रेस्ट टू पावर ए की पावर एक्स प्लस वन माइनस ए रेस्ट टू पावर एक्स। तो ये वाले टर्म्स जो है हमारे कैंसिल हो गए, और यहाँ पे इसी की हमें जो है वैल्यू निकालनी थी तो इसको अभी के लिए स्टार लिख देता हूँ, स्टार बाय टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ये वाला टर्म। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये सिंपली ए बचा तो ये हो जाएगा स्टार इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट ए। और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछी गई थी तो वो हो जाएगी हमारी सिंपली टू रूट ए। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन फोर। तो आप देख रहे हैं मतलब सिंपली जो है आपको इस इनइक्वालिटी का यूज करना था और आपका जो है इससे आंसर आ जाता। अब हम और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सितंबर 2020 के शिफ्ट में। तो यहाँ पे पूछा गया था मिनिमम वैल्यू ऑफ टू की पावर साइन एक्स प्लस टू की पावर कॉस एक्स। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया वही चीज जो है हमें इसमें भी करनी है। तो क्या हो जाएगा, टू की पावर साइन एक्स प्लस टू की पावर कॉस एक्स अपॉन टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे इसका ज्योमेट्रिक मीन किस तरीके से लिखा जाएगा, टू की पावर साइन एक्स इंटू टू की पावर कॉस एक्स। तो यहाँ पे ये हो जाएगा टू रूट ऑफ टू की पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये चीज हो गई। और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं टू की पावर इंटू टू रेस्ट टू पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन टू। ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा वन बाई टू है ना, टू की पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन मतलब रेस टू पावर वन बाई टू, तो उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए एक चीज जो कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ी होगी कि a sin x प्लस बी कॉस एक्स अगर आपका जो एक्सप्रेशन दिया है तो इसकी जो है मिनिमम वैल्यू क्या होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन के साथ। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो यही चीज यहाँ पे हम यूज कर लेंगे, ठीक है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जो है हम यहाँ पे अगर मिनिमम वैल्यू डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हमारे एक्सप्रेशन कैसे हो जाएगा, 2 इंटू टू रेस्ट टू पावर आ जाएगा -√2, क्योंकि यहाँ पे a और b जो है वो क्या हो जाएंगे हमारे 1 और 1, ठीक है। तो रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस साइन के साथ, तो यहाँ पे ये चीज आ गई, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2, यानी कि ऑप्शन 4 जो है वो हमारा सही आंसर है। तो यहाँ पे आपका क्या कॉन्सेप्ट लगा कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, वो तो लगा ही लगा, साथ ही साथ यहाँ पे ये जो ट्रिग्नोमेट्री का एक कॉन्सेप्ट होता है ये आपका और यूज हो गया, तो ये चीज को भी आप याद रखिएगा। अब जो है हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है, कि आपके 3 टर्म्स जो है वो बोले गए हैं कि वो एपी में है। कौन कौन से टर्म्स, 2 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 2 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स, देन ये पहला टर्म हो गया, फिर आपका एफ एक्स, और फिर देके रखा है 3 की पावर एक्स प्लस 3 की पावर माइनस एक्स। तो अगर ए बी सी 3 टर्म्स आपके एपी में होते हैं, तो जो बीच का टर्म रहेगा वो कैसे लिख सकते हैं हम, a+c/2, ये चीज हमने अभी देखी, ठीक है ना। बी जो है यहाँ पे हमारा अरिथमेटिक मीन बन जाएगा, तो ये जो है हमने इस तरीके से लिख लिया, तो यहाँ भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 2 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 3 की पावर एक्स प्लस 3 की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, यहाँ पे हमने ये चीज लिखी। और मिनिमम वैल्यू की बात करिए तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का जो है यहाँ पे हमारा यूज हो सकता है। तो देखते हैं हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो यहाँ पे 2 को जो है मैंने इसके नीचे अगर लिखा 2 की पावर 1 प्लस एक्स अपॉन 2, हम जो है किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -1, ठीक है ना। 2 की पावर 1 प्लस एक्स अपॉन 2 लिखा, तो 2 और 2 जो है भाई हमारा कॉमन है बेस, तो यहाँ पे हम इसको -1 लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2 की पावर x, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे 1 और -1 जो है हमारा कैंसिल हो गया, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 3 की पावर x प्लस 3 की पावर -x। तो ये वाला टर्म हमारा कैसे बन जाएगा, फाइनल में जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर x प्लस 1/2 की पावर x प्लस 1/2 इंटू 3 की पावर x प्लस 1/3 की पावर x। तो इस टर्म पे अगर मैं लगाऊं अपना अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, तो वो चीज हमारी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी सिंपली, ये देखिए मैं इस वाले थोड़ा सा यहाँ पे रब कर दे रहा हूं, तो 2 की पावर x प्लस 1/2 की पावर x विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2 की पावर x इंटू 1/2 की पावर x। तो ये चीज तो 1 हो गई, और यहाँ पे अपॉन 2 भी आएगा, ठीक है ना। a प्लस बी अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर ए भी होता है, तो ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू है इस एक्सप्रेशन की वो क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू 2। तो यहाँ पे भी हम इधर ही पुट कर देंगे, क्योंकि मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स पूछा गया, तो हम यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगी 2। और सिमिलरली यहाँ भी ये क्या हो जाएगा 2, तो हमें जो है मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या मिल जाएगी, 2 प्लस 1/2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 3। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन 2। तो देखा आपने, सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट जो है हमारा लगा, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, और ये कॉन्सेप्ट जो है कई बार क्वेश्चंस में रिपीट होता है। तो मेरे हिसाब से यार ये कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब एक आपके लिए DIY क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए और अपना आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो देखते हैं सबसे पहले किसका हमें जो है सही आंसर मिलता है, ठीक है। और अगर जो है किसी से ये क्वेश्चन नहीं हो पाता है और इसका आंसर नहीं समझ में आता है, तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पे इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा, तो उससे जो है आपको हेल्प मिल जाएगी अगर आपको जो है क्वेश्चन समझ में नहीं आया। और अगर आप इस तरीके के और भी वीडियो चाहते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए, हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके लिए इस टाइप के और भी वीडियोस लाए। बाकी यार आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, अब जेईई मेंस के लिए हमारे पास थोड़ा टाइम कम बचा है, तो अब जो है आप लोगों को सीरियस हो जाना है और अपनी प्रिपरेशन में 100% देना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।